कल विनोद की बकरी गायब होने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कल बताया था कि विनोद की बकरी गायब हो गई है और सरपंच साहब उसको सजा देते हैं, अभिषेक को दोषी करार दिया जाता है। तो क्या उसके साथ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय हुआ है? सो टुडे आई विल बी डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिस इज लेक्चर नंबर 22 एंड आई एम दीपक प्रकाश। वेलकम टू लेक्चर 22 ऑफ वाद प्रतिवाद एंड संवाद सीरीज। In lecture 21, I covered right to life extensively. उसमें मैंने right to life का different dimensions को देखा। Important terminology we discussed: life, personal liberty, procedure established by law. What is the difference between procedure established by law and due process of law? तो ये सब के बारे में हमने देखा। How these two terms originated in India. Procedure established by law, is it explicitly given in the constitution or not? Due process of law, is it explicitly given in constitution or not? So अभी भी अगर confusion है, go and do watch lecture 21. Coming to today's lecture, आज के बारे में बताता हूं। Today I will be discussing topics like principle of natural justice. प्राकृतिक न्याय का क्या प्रिंसिपल्स है उसके बारे में जानेंगे। दैट्स द फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड, मेनका गांधी केस एंड सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज ब्रजोनाथ गोंगली केस। एंड देन व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड फोर्थ, आर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद बेसिक्स। Are principles of natural justice a very modern phenomenon? Are these principles very recent one? And answer is no. The history of principle of natural justice goes back to 3000, 4000 years back. Even Greeks, even Romans, they were aware of it. So, एक बात बता देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डोंट हैव अ लीगल फोर्स। दे डोंट हैव अ लीगल फोर्स बिकॉज दे मे बी पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट और दे मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द लॉ। मे और मे नॉट, बट दे मस्ट बी फॉलोड। एंड द रीजन इज बिकॉज दीज आर नेचुरल, समथिंग दैट हैज बीन इंडोर्ड टू अस बाय नेचर इटसेल्फ। एवरी ह्यूमन बीइंग, like certain natural rights, also has been endowed with natural justice. तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस? क्या वो डॉक्ट्रिन्स है? विल डिस्कस अबाउट दोज डॉक्ट्रिन। सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज दैट नो पर्सन शैल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। अभी मैंने विनोद की स्टोरी डिस्कस की, वहां पे अभिषेक को सुना भी नहीं जाता एंड ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज गिल्टी। सो दैट गोज अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो नो पर्सन शैल बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। सुनना है, ऐसे ही आप पनिश नहीं कर सकते हैं, एक बार सुनना है। सेकेंड इज नो पर्सन शैल बी अ जज इन हिज ओन काउज। मैंने मर्डर किया है और फिर मैं ही जज हूं ये देखने के लिए कि क्या मैंने मर्डर किया है या नहीं किया है। अगेन इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एंड थर्ड, ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मस्ट एक्ट इन बोनाफाइड मैनर एंड मस्ट बी नॉन बायस्ड, अनबायस्ड। द ऑथोरिटी जिसके पास मिला है, दे मस्ट एक्ट इन अ बोनाफाइड मैनर विदाउट एनी बायसनेस। किसी के खिलाफ कोई इल विल नहीं होना चाहिए। विदाउट इल विल ही और सी शैल टेक अ डिसीजन। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एम्स टू अचीव 2 थिंग्स। दो चीज को अचीव करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, ये 2 है। फर्स्ट इज टू एक्सक्लूड द चांसेस ऑफ आर्बिट्ररीनेस।
आपका जो डिसीजन होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए. इट मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन योर विम्स एंड फैंसीज. आर्बिट्ररी डिसीजन आप नहीं लेंगे, लॉजिकल डिसीजन लेंगे, प्रिंसिपल डिसीजन लेंगे. यू मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स राइट एंड एश्योर अ डिग्री ऑफ फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग. जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसमें फेयरनेस दिखना चाहिए. ड्यू प्रोसेस मस्ट बी फॉलोड. जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे और दोज हु हैव स्टडीड पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम मी, मेरा ऑप्शनल का क्लास जिन्होंने अटेंड किया होगा उनको पता होगा कि इन मॉडर्न एरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ट्रेसेज इट्स ऑरिजिन टू जॉन लॉक्स आइडिया. लॉक के आइडिया में है. And later on, there were many others also. I'll be discussing it in my optional classes. तो वहां भी बात करूंगा. अभी बस ये समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या. सो इट emphasizes, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है, इट emphasizes that your action must be supported by, decision must be supported by reason. On what basis you are making a decision? It shall be backed up by logic, by reason. They seek to humanize decision making process. It is based on human ability to think of greater good. Mills का व्यू है यूटिलिटेरियनिज्म में, where he consider human being as progressive human being who can think of his good as well as the good of others. उसको पता है कि he cannot achieve social goods like peace, harmony, happiness in the absence of peace and harmony and happiness for others. तो पूरा का पूरा सोसाइटी को खुश होने, वो खुद तभी खुश हो सकता है अगर पूरा सोसाइटी खुश हो. So human have the ability to understand and recognize the greater good. Kantian moral imperative जो है वो भी इसी पर बेस्ड है. उसके बारे में मैं जब इमैनुअल कैंट को अपने पॉलिटिकल साइंस लेक्चर में पढ़ाऊंगा एंड एथिक्स में जब पढ़ाऊंगा, आई विल लेट यू नो व्हाट आर द कैटेगोरिकल इंपरेटिव ऑफ इमैनुअल कैंट. बात करेंगे उसके बारे में. तो सबसे पहले यह समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दैट आर कंसिडर्ड एज बेसिक राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. एवरी इंडिविजुअल बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, he deserve these rights. These are the basic rights. Therefore, they are binding on all authorities. जो भी ऑथोरिटी है सबके ऊपर ये बाइंड करता है, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशियरी हो, इवन एट ओन इंडिविजुअल लेवल, चाहे आप खुद हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो. एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, एवरीवेयर इट इज बाइंडिंग. सो अब यहां पे क्वेश्चन होता है कि आर दीज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी एक्सप्लिसिटली इट हैज बीन मेंशन्ड? डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिफाइन किया गया है? एंड आंसर इज नो. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज ए टर्मिनोलॉजी हैज नॉट इवन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत के संविधान में कहीं प्राकृतिक न्याय के बारे में नहीं लिखा हुआ है. बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट का नाम लूंगा, वहां सुप्रीम कोर्ट बोलता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड बट इनहेरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पर 2 केसेस का नाम अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए. मेनका गांधी केस एंड सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज ब्रजोनाथ गोंगली केस 1986 का केस है. यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर इनहेरेंटली फाउंड इन आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 14 मैंने पढ़ाया है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. उसमें कहीं भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मेंशन नहीं है. आर्टिकल 21 लास्ट लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया, उसमें कहीं भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं है. बट सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज ऑलरेडी इनहेरेंट इन आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो सुप्रीम कोर्ट यह भी बोलता है कि पीएनजे आर सो बेसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो परवेसिव that it encompasses the whole constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से तुम बोलोगे कंक्लूजन है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है. दे आर वन ऑफ द वैल्यूज ऑन विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फाउंडेड. सो इट इज द बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
एक पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सो अंटिल नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस टू बी अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बट लेट मी एश्योर यू कि कभी अगर ऐसा इशू होता है देन सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट हेजिटेट इवन टू डिक्लेयर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट ने पीएनजे को बेसिक स्ट्रक्चर कहा हो, बट इट इज एज गुड एज बेसिक स्ट्रक्चर, ये समझ लीजिए। अब बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जब यहां बात कर रहे हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको दिख जाएगा। अभी एक्सेप्शन जानने के लिए कुछ चीजों को जानना है। सबसे पहले समझिए, इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ प्लेजर डॉक्ट्रिन द पीएनजे डज नॉट अप्लाई। अब समझना है कि प्लेजर डॉक्ट्रिन, ऑफिस ऑफ प्लेजर डॉक्ट्रिन है क्या। कुछ ऐसे सर्विसेज हैं, ऑफिसर्स हैं हु आर अपॉइंटेड बट दे डू नॉट एंजॉय लाइक फिक्स्ड टर्म। वो एग्जीक्यूटिव के प्लेजर पे डिपेंड करता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। गवर्नर इज अ प्लेजर टेन्योर, ऑफिस ऑफ प्लेजर टेन्योर। कैबिनेट मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, दे डू नॉट एंजॉय फिक्स्ड टर्म, they depend upon the pleasure of appointing authority. So today prime minister decided कि एक cabinet minister who is not working according to me shall be dropped. So that cabinet minister does not enjoy any right to be heard. Cabinet minister can be dropped at the hint of prime minister. Prime minister would hint to president and president would drop that cabinet minister from the ministry. उसका भी एक लॉजिक है. This has been done in order to provide effective administration in the governance. Attorney General, he usually represent the government of the day. Supreme Court में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज को डिफेंड करना है. सेम थिंग अप्लाइज टू कैबिनेट मिनिस्टर. सो ये बेसिक लॉजिक है एंड those who are having this pleasure doctrine, they are devoid of this principle of natural justice. Their principle of natural justice gets violated. Second is in contempt of court cases. ये भी एक exception to principle of natural justice में है. In contempt of court cases, the judge against whom an alleged contempt has been made is allowed to sit and hear the case and even give judgment on it. Again, that is a violation of principle of natural justice. तो इस केस के लिए पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने रिकमेंड किया था कि दैट जज शुड or must recuse himself or herself from that case and other judge should be presiding over that case. The aim was to ensure this principle of natural justice. You shall not be a judge in your own case. ये aim था. So in contempt of court cases के लिए पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने रिकमेंड ये किया था. थर्ड इज सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट बीइंग द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, एपलेट जुरिडिक्शन आपने पढ़ा ही होगा, एंड एट द सेम टाइम हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ इंडिया. So there are many instances in which multiple cases reach to Supreme Court where Supreme Court has its own interest into it. But being the highest constitutional court, there are no option but Supreme Court decide that case according to itself. So Supreme Court has to decide on that case and then dispose of. Again, that is a violation of principle of natural justice, but वहां पे कोई और alternative remedy available नहीं है. Fourth thing, parliament. You might have heard about parliamentarian enacting a law to provide pensions, salaries, allowances to the parliamentarian. क्या पेंशन होगा? तो एक बिल लाती है and then parliament passes it. Again, that is a violation of principle of natural justice. मैं खुद की सैलरी तय कर रहा हूं. That is like that. The salary should be based on law of demand and supply. क्या मार्केट का डायनेमिक्स है, देयर आर मल्टीपल अदर फैक्ट्स. सो उसके आधार पे बेस्ड होना चाहिए, बट पार्लियामेंटेरियन डिसाइड देयर ओन सैलरी. तो उस केस में व्हाट वी कैन डू, देयर आर गुड प्रैक्टिसेस
followed over in different parts of the world. Like in New Zealand, एक यूके, साउथ अफ्रीका, भूटान, उनके पास देर इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. वैसे केसेस में वो लोग डिसाइड करते हैं salaries, allowances and pensions of parliamentarian, and then decisions are taken. They send their binding decision to the parliament and then parliament enact a law. I think that is the best practice that should even be adopted in India. So I have already finished lecture 22. In lecture 23, I'll be discussing right to die, right to execute living bill along with relevant case laws. Day after tomorrow, I'll be posting at least 3 to 5 questions in my Telegram group related to this particular topic. So if you enjoy this lecture, please do like, share and subscribe. Happy watching. Take care.